बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी की। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा रमन लाल की, सचिनंदन गौरहरि की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय राम श्री राम, जय जय राम। 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 सभी बोलो। जय राम श्री राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। मंगल भवनाय मंगलहारी, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी। जय राम श्री राम, जय जय राम। ओ जय राम श्री राम, जय जय राम। बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी गुरुदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री गुरुदेव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परमाराध्यतम रूपान गुरुवर्ग
सरस्वती दंडीपादगण, समापस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से हम लोग इस राम मंदिर के प्रांगण में हरि कथा, हरि कीर्तन, श्रवण कीर्तन करने का सत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज विशेष दिन, विशेष तिथि, विशेष बार। आज एकादशी तिथि और उन एकादशी तिथियों में भी निर्जला एकादशी, पांडवा निर्जला एकादशी। बड़े सौभाग्य का दिन है। ऐसी तिथि में साधु संग में भगवान की कथा का रस आस्वादन करने का बड़ा महत्व होता है। कथा के द्वारा ही हमारे जीवन का आमूल परिवर्तन हो सकता है। इस संसार से पार होने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा। संसार में सबके जीवन में बैठा है, दर्द है, दुख है, कष्ट है, अमंगल है। इन दुख, दर्द, अमंगल, अशांति, कष्ट से, व्यथा से दूर होने का एक ही उपाय भगवान की कथा। तुलसी बाबा ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी, अमंगल को हरण करने वाला है। द्रवहुंस दशरथ अजीर बिहारी। परमात्मा की कथा, राम जी की कथा ही हमारी व्यथा को दूर कर सकती है। लोग कहते हैं महाराज कथा सुन के क्या फायदा होता है? कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। बोलो जय श्री राम। आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कथा सुन के क्या फायदा है? देखो, आप जब घड़ी में अलार्म लगाते हो, सुबह 6 बजे उठने का, रात को सोते समय 10 बजे अलार्म लगाते हो, आपका विश्वास है कि ये सुबह मुझे जागा देगा, विश्वास है ना? तो आप जिस समय अलार्म लगा रहे होते हैं, क्या उस समय बजती है? अरे जोर से बोलिए। नहीं ना? कब बजती है? जब टाइम आपने फिट किया, जो समय बजने का वो समय ही बजेंगे। उतने बाजे, उतने मिनट में, उतने सेकंड में बजेंगे। लेकिन जिस समय आप अलार्म लगाते हैं उस समय घड़ी बजती नहीं है, लेकिन आपका विश्वास है ये टाइम से मुझे जगाएगी। और ठीक इसी प्रकार आप कथा सुन रहे हो, आप आए हो, आप कथा में बैठ कर के श्रद्धा के साथ कथा सुन रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर रहे, नहीं, जब समय आएगा ये कथा ही अलार्म के रूप में आपकी जिंदगी में बजेगी, ये काम करेगा। समय आने पर तुलसी अपने राम को रीझ भजैया खींच, उल्टो सुल्टो कैसो खेत पड़े को बीज। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम एक ऐसा है जिसको आप उल्टा करके लो, सीधा करके लो, लेट के लो, महाराज चलते चलते लो, बैठ करके लो, खाते खाते लो, बात करते हुए लो, कैसे भी श्रद्धा के साथ, अश्रद्धा के साथ, पवित्रता में, अपवित्रता में, कैसे भी किसी परिस्थिति में भगवान का नाम लिया जाए, वो नाम अंदर जाकर के काम करेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना,
वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। कहां डाकू था, रत्नाकर, मारने काटने वाला, लेकिन साधु के संग में जीवन में परिवर्तन आया। साधु ऐसा राम नाम का मंत्र दिया, ऐसा राम नाम का रस पिलाया, ऐसा राम नाम का बूटी, ऐसे जड़ी बूटी घोल करके पिला दिया, नाम ही अंदर जाकर के काम कर दिया। इसलिए राम नाम की औषधि है, इसको पियो, कान रूपी दोने को संभाल के इसको पियो, ये काम करेगा, भगवान का नाम काम करेगा। इसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। गुरु वाक्येषु विश्वास, भगवान की वाणी में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ श्रद्धा। विश्वास कौन है? शंकर जी, और श्रद्धा कौन है? पार्वती जी। श्रद्धा, कथा आप बैठे हो, श्रद्धा नहीं है। जो कथा सुना रहे हैं उसके प्रति आदर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कथा काम नहीं करेगी। विश्वास नहीं है, जिसका नाम सुन रहे हैं उसके प्रति विश्वास नहीं है। ये भक्ति जगत श्रद्धा विश्वास के ऊपर टिका हुआ है, विश्वास के ऊपर। मन में श्रद्धा हो, भरपूर श्रद्धा। संतों को देख करके ऐसे लेट जाओ महाराज, जैसे किसी आमिर को देख करके गरीब आदमी लेट जाता है चरणों में कि हमें धन मिल जाएगा। नहीं, किसी बड़े सेठ जी को देख करके कंगाल लोग कैसे भागता है पीछे, भिखारी लोग, बाबूजी बाबूजी एक पैसा दे दो, बाबूजी एक पैसा दे दो। अब देखा कि नहीं, किसी सेठ के पीछे कंगाल लोग, भिखारी लोग पीछे पीछे जाते हैं, बाबूजी एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। ऐसे संतों के चरणों में ऐसा लेट जाओ, हमें राम नाम का धन चाहिए, मुझे धन दे दो, कृष्ण नाम का धन चाहिए, धन दे दो। और सिर नहीं झुका तो राम नहीं मिलेगा। हनुमान जी झुके, रावण को क्यों नहीं मिला? रावण झुका नहीं। अब बंदर में रहने वाले, पर्वत में रहने वाले, कोई गंधर्व नहीं था हनुमान जी, बहुत बड़ा कोई ब्राह्मण कुल में आए ऐसा भी नहीं, मानव भी नहीं, कपि कुल धन्य वीर हनुमान। कपि कुल, बंदर कुल में आए हनुमान जी, लेकिन हनुमान राम जी के चरणों में शीश झुकाए, रावण नहीं झुका। रावण को झुकाने के लिए प्रभु राम ने कितना प्रयास किया, हनुमान जी को भेजा, जाओ। रावण जो काम किया, भक्ति को लेना अच्छी बात है, भक्ति को लेना अच्छी बात, लेकिन चुरा के लेना नहीं। सीता कौन है? भक्ति है। रावण ने भक्ति को उठा लिया, सीता जी को उठाई, लेकिन भक्ति भाव से नहीं, राम जी को पाने के लिए नहीं। कैसे? अपने भोग के लिए। भक्ति के आड़ में भोग नहीं करना, तो प्रभु ही स्वयं काल बन करके तुम्हें खत्म कर देंगे। और देखो, भक्ति को कैसे भी आप लेकर के जाओगे, भक्ति के पीछे भगवान को जाना ही पड़ेगा। रावण लेके गए लंका में, और प्रभु राम खोजते हुए लंका में पहुंच गए। पद्म पुराण में नारद जी कह रहे हैं
निजस्वपि गृहेऽपि। अगर मेरी भक्ति, भगवान कह रहे नारद जी से, मेरी भक्ति अगर नीच से नीच जाति में जाती है तो ठाकुर जी कहता मैं भी पीछे पीछे चले जाता हूं। भक्ति का ऐसा महत्व होता है। सीता जी कौन है? भक्ति देवी है। रावण तो भक्ति को ग्रहण किया, लेकिन भक्ति श्रद्धा भाव से नहीं, विश्वास भाव से नहीं। भक्ति में आ गए, माला कंठी तिलक धारण कर लिया, गुरु बना लिया, लेकिन किसी के प्रति श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, भाव नहीं, विश्वास नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। रावण झुकता नहीं था, अहंकारी। कौन नहीं झुकता है? अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है। वो कहता है मेरे चरणों में सब झुके, झुकता नहीं। हनुमान जी गए और पहली बार अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। सीता जी कभी हनुमान जी को नहीं देखा, हनुमान जी कभी सीता जी को नहीं देखा, लेकिन हनुमान जी समझ गए यही हमारी मैया है, सीता जी है। लेकिन विश्वास कैसे होए कि मैं राम का दूत हूं? कैसे विश्वास होए? तो तरु शाखे, पेड़ के वृक्ष के डाली पर बैठ करके हनुमान जी राम जी का गुणगान गाने लगा, महिमा गाने लगे। लेकिन सीता जी एक बार भी सुन रही हैं, लेकिन एक बार भी नजर उठा करके ये नहीं कहा कि राम भक्त नीचे आओ, या कौन राम जी का गुणगान गा रहे हैं। एक बार भी सीता जी नहीं बोले। बहुत देर तक हनुमान जी राम जी की महिमा गा रहे हैं, राम जी की महिमा गा रहे हैं, फिर भी सीता जी हनुमान जी को कुछ नहीं कहा। तब हनुमान जी ने देखा मेरे से क्या गलती हुई, मैया मुझे अभी तक बुलाया नहीं बुला रही है। हनुमान गाते 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 प्रभु की महिमा उनके आंखों से आंसू टपकने लगा, और आंसू टपक टपक करके जैसे ही सीता जी के चरणों में एक बूंद आंसू गिरा, तो हनुमान जी के आंसू जैसे चरणों में गिरा, राम नाम का आंसू, सीता जी हनुमान जी को देखे बिना कह दिया राम भक्त नीचे आ जाओ, तुम राम के भक्त हो। हनुमान जी छलांग मार करके नीचे आए, चरण में साष्टांग गिर गए और कहा मैया, राम। सीता जी ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं रामदूत हूं। मैया मैं तो बहुत देर तक राम जी की महिमा गा रहा था, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या आपको विश्वास नहीं है कि मैं रामदूत हूं? सीता जी ने कहा मेरे को रिझाने के लिए रावण भी राम नाम गाता है, रावण के निशाचर भी राम नाम गाता है, उसकी माया है, तो फिर आप मुझे क्यों कैसे बुला लिया? बोले राम जी की महिमा बढ़िया से बढ़िया राग में, सुंदर कंठ में रावण के निशाचर रावण भी गा लेते हैं, लेकिन गाते गाते वही रोएगा जो राम जी का भक्त होगा। कीर्तन तो हर कोई कर लेता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाते हुए जो रोएगा वही जिसका हृदय द्रवीभूत होगा। यहां कंठ नहीं दिखता, भगवान तुम्हारा उत्कंठा। भगवान के आगे कंठ नहीं, उत्कंठा चाहिए। भगवान राग नहीं देखता, अनुराग चाहिए।
भगवान को रिझाने के लिए अनुराग चाहिए। भगवान को स्वर नहीं चाहिए, भगवान का स्वभाव चाहिए। भगवान केवल प्रेम मांगते हैं। राम केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से एक बार उनको कह दो, प्रभु मैं तुम्हारा। वाल्मीकि रामायण में बताया भगवान शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मि तवास्मि इति जाचते अवहम सर्वभूतेभ्य ददामि इति व्रतम्यहम्। शक्रित माने एक बार अगर कोई कहता है प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा, मैं आपका, आप मेरे हो, तो राम जी कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, सारे प्राणियों से मैं उसका अभय दिला देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये मेरा व्रत है। सीता जी ने कहा नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है हनुमान। हनुमान? बोले हाँ हनुमान है मेरा नाम। क्या मतलब? हनुमान का क्या मतलब है? लोग कहते हैं इंद्र के वज्र से उनका हनु मतलब ठोटी टेढ़ी हो गई, इसलिए नाम हनुमान। अरे इंद्र के वज्र में इतनी शक्ति है, ये बजरंग बली है, टेढ़ी नहीं हुई हनु, बल्कि हनुमान के हनु से इंद्र का वज्र टेढ़ा हो गया। ये बजरंग बली है। हनुमान का मतलब क्या है? हननम मानम जष्टश हनुमान, जो आपने मान का हनन किया, वध किया, जो मान को तोड़ दिया, जो मान को छोड़ दिया, जो त्याग दिया, उसका नाम है हनुमान। जो जीवन में मान नहीं दिया, अगर सबके बीच में आपको मान नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, हम लोगों की तो आदत है किसी को मान देने का, ना देने का। हम लोगों की आदत में ऐसे ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे को घर में सम्मान मिलता नहीं, पत्नी तो इज्जत से बात करती नहीं, बेटे भी ठीक से बात नहीं करते हैं, तो वो आदत पड़ी रहेगी। इसलिए हमको मिलते नहीं, इसलिए हम देते नहीं किसी को। ऐसा नहीं चलेगा। भक्ति जगत में झुकने का, जो जितना झुकेगा त्रिनादपि सुने चेनो तरो रोपी सहिष्णुना अमानी न मानो देना कीर्तनीय सदा। इसलिए तो संत लोग घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ देते हैं, उसको नहीं चाहिए सब, भगवान का बन करके रह जाता है, भिखारी बन के रह जाता है, उसको ना इज्जत चाहिए, लेकिन देता है सबको सम्मान, सबको इज्जत देता है, लेने का मान नहीं रखता। हनुमान इसलिए नाम पड़ा जो सम्मान लेने के लिए नहीं, देने के लिए आगे। हनुमान। हम राम कथा सुनेंगे, राम कथा से क्या सीखेंगे? राम जी के परम भक्त है हनुमान। हनुमान क्या शिक्षा दे? नाम ही हनुमान है। जो अपना मान को छोड़ा उसका नाम हनुमान। सीधी सी बात है। इसलिए प्रभु राम ने हनुमान को हमेशा अपने चरणों में रखा, पास में रखा, छोड़ा नहीं। हजारों लाखों करोड़ों सैनिक थे, बंदर सेना थे, सबको छोड़ दिया, लेकिन हनुमान को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने मान को छोड़ा। मैंने बताया था ना, 3 विशेष हनुमान के अंदर है, 3 विशेष काम। जो अपना मान छोड़ेगा, जो अपना रूप को छोड़ेगा, और जो अपना यश छोड़ेगा, नाम छोड़ेगा। रूप, नाम और यश, तीनों को जो त्याग देगा प्रभु राम उसको हमेशा साथ रखेगा। अरे छोड़ा कौन? हनुमान। सीता जी ने कहा हनुमान
तुम प्रभु के दूत हो? बोले हाँ दूत हो। तो तुम इतने छोटे से हो, तुम्हारे जैसे ही और भी बाकी सेनाएं, बाकी बंदर और भी है। हनुमान ने कहा हम तो उनमें से तो बड़े हैं, हमसे सारे छोटे छोटे, हम सीनियर हैं। हनुमान जी क्या बोले? हम उनमें से सीनियर है, सबसे बड़े हम है, मैं हूं, लंबे में कद में हम बड़े हैं। तो सीता जी ने कहा ठीक तो हमारा उद्धार हो गया। तुम्हारे जैसे ही है तो इसका मतलब फिर हमारा तो उद्धार ही हो गया। अरे प्रभु इन बंदरों को लेकर के लंका में चढ़ाई करेंगे। रावण दिग्विजयी, रावण कौन है? दिग्विजयी है ये योद्धा, महाभट्ट है ये। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग रावण की महिमा गाते हैं, इतना बड़े बलवान है। चांद सूरज चंद्र सारे देखता लोग इनके यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, इतने बड़े बलवान है रावण। तो क्या लड़ेगा? तो हनुमान जी मुस्कुरा करके कहा मैया आप जो दिख रहे हो मैं वैसे नहीं हूं। क्या मतलब? आप मुझे जैसे देख रहे हो मैं वैसे नहीं हूं। तो तुम कैसे हो? अगर आपका विश्वास ये है कि हमारी छोटी सी कद है, क्या करेगा? तो मैं तो छोटे रूप में हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूं। मेरा असली रूप आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। और इतना कह करके हनुमान भयो पर्वत आकार भयंकर रूप धारण किया। जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोला, हनुमान पर्वत जैसे उनका शरीर। सीता जी तो ऐसे देखते रह गए, इसका मुंह कहां है? बोले बस 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 बेटा हो गया, विश्वास हो गया, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। फिर छोटे वाले अब पेट में हाथ घुमा करके कहा मैया भूख लगी है। आते समय प्रभु ने खिलाए, और इतना बड़ा सागर लांग के आया। आपको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया, मेरे को भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। सीता जी रोने लगी, मैं क्या खिलाऊं? मेरे पास क्या है? कुछ तो नहीं है। जब बच्चे माँ के पास रोते हैं मुझे खिलाओ, और माँ के पास जब कुछ नहीं होता है उसी समय सबसे ज्यादा कष्ट माँ को होता है। मैं क्या खिलाऊं? मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को भूखे कैसे रखूं? हे मेरे नाथ, मैं भूखी रहूं, लेकिन मेरे बच्चों को आप भूखा नहीं रखना। मैं क्या खिलाऊं? हनुमान जी ने कहा मैया वो चिंता तो मत कर, ये सामने जो फल के बागीचा है ना, मैं वहां जाके खा के आऊं। सीता जी ने कहा नहीं, वो रावण का बागीचा है और वहां बड़े बड़े सैनिक हैं। तो बोले मैया वो चिंता मत करिए, सैनिक मुझे कुछ नहीं करेगा। अरे दो चार फल तोड़ के खाने से कौन क्या बोलेगा? और हम तो बंदर जाति के हैं, चोरी करना थोड़ी हो रहा है। सीता जी ने कहा ठीक है, भूख लग गई है तो देखो जितना पेट में आवे उतना खावे। हाँ जाओ। मैया का आदेश हुआ। हनुमान जी अब बंदर जितना खाते हैं उससे ज्यादा क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। फल ज्यादा खाते नहीं है, ज्यादा पेड़ उखाड़ते हैं, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के गिराने लगे। जो सैनिक थे रक्षा करने में, सैनिक देखा कहां से इतना बड़ा एक बंदर आया, आकार में बहुत बड़ा है। सैनिक आया मारने को, महाराज पूंछ से, पूंछ है ना बंदर की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ जो लंगूर होती है, एक बंदर होते हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है, लंगूर हनुमान, बड़ा वाला बंदर, लंबी पूंछ होती है।
पूंछ में से महाराज पूंछ लेकर के जोर से जैसे मारा, गिरा तो गिरा, दोबारा उठा ही नहीं सैनिक। एक एक करके जितने सैनिक आए सबको मार डाला, छोड़ा नहीं किसी को। और पूरे बागीचे के जितने फल फ्रूट्स पेड़ पौधे थे खाए पिए और सबको तोड़ करके बागीचा उजाड़ दिया। उजाड़ा क्यों? बोले इसलिए उजाड़ा कि इसने प्रभु राम के मन के बागीचे में सुंदर फूल खिला हुआ था। कौन है? सीता मैया। इसने उजाड़ दिया। प्रभु राम के जीवन की सुख शांति इसने उजाड़ दिया। इसलिए आज से मैं इसके जीवन की सुख शांति उजाड़ दूंगा। तो बागीचा से शुरुआत किया, उजाड़ दिया, सारे सैनिक को मार दिया, और आए और मारा, और आए। माता भट्ट, महाभट्ट, वीर भट्ट, भट्ट वीर भट्ट महाभट्ट, जितने भट्ट मतलब योद्धा मन लो, भट्ट वीर भट्ट महाभट्ट, जितना भट्ट आया हनुमान जी सबको पकड़ करके भटभट कर दिया, सबको कुचल दिया, मार दिया। रावण के पास समाचार के महाराज लंका में एक ऐसा बंदर घुस आया है, वो आपके सारे सैनिकों को मार दिया, आपके बागीचा उखाड़ दिया, उजाड़ दिया। तो रावण ने कहा अच्छा सैनिक कहां गए? बोले मार कर दिया, और सैनिक लेके जाओ, और सैनिक भेजा, उसको भी मार डाला, और सैनिक लेके जाओ, उसको भी मार डाला। तो रावण के पास बैठा हुआ था अक्षय कुमार। बोलो राधे राधे। कौन बैठा था? अक्षय कुमार। कौन है अक्षय कुमार? रावण का रावण का कौन था? बेटा। हाँ, उसको कहा तुम जाओ, महाराज जो भी आया उसको भी मार डाला। अब रावण सुन करके हैरान हो गया। अक्षय कुमार को जब मारा थे बंदर, साधारण नहीं है, लाखों सैनिक मारा, अक्षय कुमार को मारा, इसका मतलब हो ना हो कोई देवताओं की चाल है। तब मेघनाथ को भेजा, इंद्रजीत को। इंद्रजीत जाकर के बंदर को देखा, वो समझ गए ये बंदर आम बंदर नहीं है, ये आम बंदर नहीं है, ये साधारण नहीं है, क्योंकि इंद्रजीत हो तो योद्धा है ना, तो एक योद्धा दूसरे योद्धा को पहचानता है। और इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया सीधा जाकर के, चाहे कोई कितने बड़े योद्धा क्यों ना हो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से उसको घुटने टेकना ही पड़ता है। हनुमान जी उस अस्त्र का जवाब दे सकते थे, ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी हैं। तो ब्रह्मा जी के पद से शंकर जी का पद बहुत ऊंचा होता है, आपको पता है? शंकर जी के एक दिन में 10 बार ब्रह्मा जी का पद बदल जाता है, 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं शंकर जी के एक दिन में, 10 बार ब्रह्मा बदल जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में हजारों कितने इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनु महाराज बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? कलियुग की आयु है 4,32,000, द्वापर की आयु 8 लाख है, उसका डबल करो, 4,08,32,000, 8,64,000। फिर त्रेता की आयु 12,96,000, सत्ययुग की आयु 17,28,000। ऐसे करके 1 लाख कलियुग, 1,000 कलियुग, 1,000 द्वापर युग, 1,000 त्रेता युग, 1,000 सत्ययुग, चतुर्सहस्र युगी। 1,000 बार जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसको कहते हैं एक कल्प, एक दिन। इसी प्रकार ब्रह्मा कितने दिन रहते हैं? 100 साल तक। ऐसे 10 ब्रह्मा जब बदल जाते हैं तब शंकर जी का एक दिन होता है। तो हिसाब लगाइए,
तो हनुमान जी के सामने ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं है। फिर भी बड़ों का सम्मान करना है, इज्जत करना है। हनुमान जी अपने आप बंधन स्वीकार किया, अपने आप बंधन स्वीकार किया और बंदी बना करके लेके जाने लगा। नगर के छोटे छोटे बालक बंदर को देख करके कोई पत्थर फेंक रहे हैं, ईंट फेंक रहे हैं, डंडा मार रहे हैं। बंदर को देख के क्या करते हैं लोग, बच्चे लोग? हनुमान जी बिल्कुल शांत जा रहे हैं। बड़ी प्रभु भक्त है ना, चाहे मान मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। सम्मान दिया तो राधे राधे, और किसी ने अपमान किया तो राधे राधे। हमें कोई सम्मान देते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, और अपमान कर दे तो तड़प जाते हैं, दुख हो जाते हैं। श्री राधे। तो नाम, भगवान का नाम ही प्रधान है, नाम ही प्रधान है। तो जीवन में सुख और दुख आता रहेगा। सुख में तरफमती, श्री राधे, बैठ जाओ, हो गया। सुख में फूलोमती, दुख में तरफमती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाला। क्या बोलो, व्रत किया है क्या निर्जला? जोर से बोलो, क्या? नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाला गाते चलो। हाँ, बोलते रहो भगवान का नाम। जब बहुत खुशी मिलती है तो किसी को हम बताते नहीं, खुशी की लड्डू चुप चुप के खाते हैं। जब दुख होते हैं सबको बताते, हम बड़े दुखी, बेटा दुख देते हैं, बेटी ऐसी बोलती हैं, बहुत परेशान करते हैं। और जब प्यार करते हैं किसी को बोलते हो, तब किसी को बोलते नहीं। ऐसे नहीं, जैसे दुख बांटते हो ऐसे सुख भी बांटा करो। पैसा नहीं है तो दूसरे से मांग लेते हो, और जब पैसा होते तो दूसरे को देते हो, तब नहीं देते। ये आदत है हम लोगों की। पैसा जब होते हैं तो किसी को नहीं देते, अब पैसा नहीं होते तो दूसरे को मांग लेते। ऐसा नहीं चलेगा। जैसे दुख बांटे हैं ऐसे सुख भी बांटना पड़ेगा, सुख भी बांटना पड़ेगा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो दोनों परिस्थिति में एक रस बन के रहता है। हनुमान जी जा रहे हैं, कौन है ये? संकट सुवन केसरी नंदन, जिनके चरणों में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जोगस्वी चरण में लोट-पोट खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे निशाचरों के डंडा मार रहे हैं, ईंट फेंक रहे हैं। और बंदर का जैसा स्वभाव होता है ऐसे स्वभाव दिखाते हुए हनुमान जी आगे जा रहे हैं। रावण के पास प्रस्तुत किया हनुमान जी को। मैं इसलिए इस कहानी को सुना रहा हूं, अगर राम भक्त बनना है हनुमान जैसे बनो, रावण जैसे नहीं। रावण किसका भक्त है? बोलो, रावण किसका भक्त था? रावण शिव जी का भक्त, लेकिन शिव जी की बात नहीं मानता था। उसको पता ही नहीं है कि हनुमान स्वयं शिव है। आप देखिए बातचीत होगी, क्या बोलते हैं हनुमान जी को। दरबार में लेके गया और देखो इतना रावण, इतना अहंकारी घमंडी है, स्वयं सिंहासन में बैठे हैं और हनुमान जी को बैठने तक भी नहीं कहा। और कहा, तू कौन है रे बंदर? तू तुक्काली बात करते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होते हैं, विद्या होते हैं, रूप होते हैं, वो लोग किसी को इज्जत नहीं देता। तू तुक्काली बात करते हैं। तू कौन है? तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहा, मैं रामदूत हूं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, रामदूत।
राम जी का नाम सुना? मैं रामदूत। तो यहाँ काय को मरने आया? इधर काय को आया? अरे चोर की भांति यहाँ कैसे घुस गया अंदर? चोर की भांति, क्योंकि लंकिनी पहारा देती है ना। इसने कहा लंकिनी कहां? पहरेदार गेट पे जो सिपाही होते हैं, लंकिनी के आंखों में झुक झुक कर कोई अंदर नहीं आ सकते। रावण ने कहा तो अंदर घुसा ही कैसे? पहले ये बात बताओ, लंकिनी किधर? किसी एक सैनिक ने कहा महाराज लंकिनी को आज सुबह गेट पे मरा हुआ मरी हुई मिली लंकिनी को। अरे लंकिनी को किसने मारा? हनुमान जी मुस्कुरा रहे, इसी का काम होगा, क्योंकि ये सुबह सुबह घुसा। चोर कैसे चोर की भांति अंदर आया? रावण ने कहा हनुमान जी को, क्या बोला? चोर बोला। हनुमान जी ने कहा चोर हम है ना तू है? तू हमको चोर बोलते हैं? तू हमारी सीता मैया को चुरा करके लाया और हम हमारी वस्तु को खो गई, हम ढूंढते हुए यहाँ पे आए। चोर हम नहीं है, चोर तो तू है, सबसे बड़ा तू है। हनुमान जी भी जैसे रावण था वैसे ही जवाब देने लगा, बोले चोर तो तू है, सीता जी को तू चुराया और चोर हमको कहते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ कैसे आए हो? बोले कैसे आए? मैया को लेने आए। तो जानते हैं तेरे को अभी हम मौत देंगे, मार डालेंगे। मृत्यु देवी को बुलाया, जाओ हनुमान जी को मारो। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए डर गए, मार तो नहीं डालेगा, क्योंकि नालायक है, दुष्ट है, विचार नहीं करेगा, मार डालेगा ये। फिर कहता ये नहीं मार सकता, क्योंकि मैं राम कार्य के लिए आया हूं, मेरी रक्षा राम करेंगे। हनुमान जी डरे नहीं। रावण कहता है डर नहीं लगता, मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। बड़े ध्यान से सुनना, मौत तुम्हारी बगल में खड़े, डर नहीं लगता? हनुमान ने कहा मौत मेरी बगल में तो खड़ी है, लेकिन देख रहे हैं तुमको, बगल में हमारी खड़ी है पर तुम्हें देख रही है, तुम्हारी को देख रहे। बोले हमको देख रहे? बोले हाँ। तो तेरे बगल में? बोले इसलिए बगल में है, हमको पूछ रहे हैं कि रावण का काम तमाम कर दे ना छोड़ दे। अगर मैं अभी बोलूं ना तो अभी तेरे को मार डालेंगे। रावण को और गुस्सा आया, बोले इसको अभी मार डालो, मारो, एक क्षण इसको छोड़ा नहीं। तुरंत आदेश दिया इसको अभी मार डालो। इतने में विभीषण जी आ गए ढाल बन करके। विभीषण ने कहा भैया दूत को मारना नहीं चाहिए, महापाप होता है। ये दूत है, ये राम का दूत है। दूत तो क्या है, छोटा मोटा एक सेना होता है, इसको मारना ठीक नहीं है, इसको मत मारिएगा, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ देंगे, लेकिन इसके अंग भंग कर देंगे। क्या करेंगे? इसका अंग भंग कर देंगे। अच्छा, हनुमान जी ने सोचा पता नहीं है कौन सा अंग भंग कर दे, दुष्ट है, कौन सा अंग भंग कर दे। तो हनुमान जी तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। पूंछ है ना, सोचा कि हाथ काट दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, टांग काट दिया तो मुश्किल हो जाएगा। और इसकी बहन को, कौन उसकी बहन? शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने क्या काटा था? नाक और कान। अगर ये कह दे कि मेरी बहन को नाक कान काट दिया तो इसको भी नाक कान काट दो, तो फिर मैं नाक काटा के जाऊं यहां से? फिर प्रभु का सम्मान कहां रहेगा? नाक कान काटा के कैसे जाऊं? तब हनुमान जी अपनी पूंछ लेकर के बड़े चूमने लगा। तब रावण ने कहा ओहो अच्छा समझ गया, बंदर है ये, पूंछ से बहुत प्यार है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा यह अच्छा हुआ। हनुमान जी मनी मन माता सरस्वती को
याद किया मैया कुछ करो जल्दी, अगर पूंछ काट दिया तो फिर ये भी खराब है। तो रावण को बोलना था कि पूंछ को काट डालो, ये ना कह करके कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, पूरा शरीर जल जाएगा। कैसे पूंछ में आग लगाया? बोले जितना कपड़ा है इसके पहले पूंछ में कपड़े बांधो, तेल लेके आओ। महाराज सारे कपड़े लेके आए, लेकिन पूंछ धीरे धीरे बढ़ती गई। तेल के ड्रम खत्म, घी खत्म। बोले महाराज तेल खत्म, घी भी खत्म। रावण ने कहा घी लगाने के लिए कौन बोला था? हम तेल लगाने के लिए बोला, घी क्यों लगाया? बोले पहले से घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तो हम लोगों ने घी भी लगा दिया। सबके घर से घी, तेल, कपड़े लेके आए, सबके घर से लेके आए। बोला अच्छा ठीक है। पूछ फिर भी बढ़ती रह गई, सब समाप्त हो गया। जैसे माचिस की तिल्ली लगाई, अग्नि का संयोग किया, पवन देव ने सहायता की, हवा चली और हनुमान जी थोड़ी देर तो नीचे नीचे गए और फिर इतने जोर से छलांग मारी, छात पे चढ़ गई। एक छात से दूसरे से तीसरे ऐसे धू धू करके जलने लगी। और तो स्वर्ण रंग का है, सोने का है। सोने में आग लगने से तुरंत क्या होता है? पिघल जाता है। ऐसे ही पिघला महाराज, किसी को कुछ बचा ही नहीं। सबके घर में एकदम स्वाहा हो गया। लेकिन एक ही पूरे श्रीलंका में एक ही घर बचा हुआ था। वो किसका था? विभीषण का। बोले हनुमान जी से किसी ने पूछा, हनुमान जी ये भेदभाव क्यों? आखिर वो भी तो रावण का भाई था। इतने सारे निशाचर, किसी ने तो तुम्हारी वो किया नहीं, सीता जी से कोई भेदभाव किया नहीं, किया रावण ने, तो सबका घर जला दिया। लेकिन विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? तो हनुमान जी ने कहा देखो सबके घर से क्या आया? सीधा सामान आया। सबके घर से तेल आया, घी आया, कपड़ा आया। तो जिस जिसके घर में सामान आया, घी तेल आया, सबके घर में प्रसाद पहुंचा दिया। सबके घर में प्रसाद पहुंचा दिया। लेकिन केवल एकमात्र विभीषण के घर से घी तेल सामान कुछ भी नहीं जाए, तो उसके घर में भी प्रसाद नहीं भेजा। आपको जो चंदा देगा बढ़िया, उसके घर में तो प्रसाद जाएगा, और जो देता ही नहीं कुछ, उसके घर में क्यों जाएगा? है? उसके घर में क्यों जाएगा? इसलिए दिया नहीं है। हनुमान जी समुद्र में जा करके पूंछ को बुझा करके मैया के पास गए। मैया समझ गए कि यह हनुमान कुछ कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है, जो जीवन में कभी मान लिया नहीं, सम्मान लिया नहीं, और सेवा के लिए सबसे आगे, यहां तो रावण को हरा के चला गया। प्रभु राम की जीत तो आधी से ज्यादा जीत हो गई, मिल गई थी। बहुत से लोग हैं काम कुछ नहीं कर रहे, सबके आगे आ जाए दिखाते हैं, और जो बहुत से लोग काम बहुत करें लेकिन वो दिखता नहीं, सबके सामने आता ही नहीं है। ये असली सेवक है। सेवा खूब करे, जैसे हवा, हवा के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन हवा नजर नहीं आती, आती है नजर नहीं आती है। इसलिए सेवा करो, सबकी सेवा करो, लेकिन सम्मान ना मांगो, इज्जत ना मांगो। ये भक्तों का लक्षण है। और सेवा करने के बाद अहंकार ना करो, खूब सेवा करो, खूब कथा कीर्तन सुनो। अहंकार नहीं कि मैं अच्छी कथा करता हूँ, अच्छा गाना गाता हूँ, भजन गाता हूँ, सेवा खूब मंदिर में करता हूँ, क्या करती हूँ, ऐसा अभिमान नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा भाव रखना। कानों में भगवान की कथा जितना डालोगे उतना ही अंदर साफ होता जाएगा। बाहर की कथा के लिए दरवाजा बंद कर दो, कान बंद कर दो, केवल अंदर की कथा हो, अंदर अंदर भगवान की कथा। दो प्रकार के फोटोग्राफर होते हैं, दो प्रकार के। एक कैमरा के द्वारा जो हमारे ऊपर का लेते हैं, हम काला गोरा लंबा चौड़ा सुंदर, वो कैमरा के द्वारा फोटोग्राफ लेते हैं। और एक होता है फोटोग्राफ एक्सरे होता है, वो केवल अंदर ही अंदर लेते हैं।
तुम कितना काला कितना गोरा कैसे कपड़ा पहना उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा अंदर में क्या रोग है वो एक्सरे बताएगा, हर एक ऊपर बताएगा वो कैमरा होता है। वो अंदर से क्या है वो नहीं बता पाएगा, अंदर क्या है कैमरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो बाहर तुम क्या हो हर कोई बता देगा देख के, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है ये कथा ही बताती है, ये संत ही बताते हैं। इसलिए तुम्हारा कान केवल भगवान की कथा के लिए होनी चाहिए। दुनिया की कथा अंदर मत डालो। दुनिया के लिए बहरे बन जाओ, दुनिया के लिए गूंगी बन जाओ, गूंगे बन जाओ, दुनिया के लिए अंधा बन जाओ। हाँ कहते हैं लोग क्या बोलेगा, बहरा बन जाओ, सुनो ही नहीं, कुछ बोले तो और कुछ सुनाई दे। ठाकुर जी से कहो सुनना है तो केवल भगवान का नाम सुनो। बेचारे दो मित्र थे, बोलो जय श्री राम। दो मित्र थे, बचपन के मित्र धीरे धीरे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। उनमें से एक मित्र बिल्कुल बहरे थे, सुना ही नहीं, ऊंचा ही सुना देता है। अब बुढ़ापे में तो बहुत कम सुनते हैं लोग, है ना, तो उनको बहुत ऊंचा सुना देता है। किसी को बहरे कहो तो खराब लगता है, इसलिए कहते ऊंचा ही सुनाई देता है, ऊंचा सुनता है, बहुत ऊंचा, समझ में आता ही नहीं, इशारे से बोलना पड़ता है, बिल्कुल सुनते ही नहीं, बहरे हो गए। तो उसके एक मित्र बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में चला गया। तो अपने मित्र को देखने के लिए जाना था, घरवाली से कहा अपना मित्र बीमार पड़ा है तो मुझे देखने को जाना है। बोले जाना तो है लेकिन जाके क्या पूछेगा, इशारे से कहा तेरे को तो सुनाई नहीं देता, क्या बोलेगा जाके। बोले मेरा पोता है वो लेके जाएगा और वही जा करके इशारे से हमको समझाएगा। बच्चा का हाथ पकड़ के लेके गया, 10 साल का बच्चा, और बच्चा हॉस्पिटल में जाते ही वो बाहर चला गया खेलने के लिए, छोटा बच्चा। अब ये क्या करे, कहाँ ढूंढे, तो लेटा पड़ा हुआ था। कौन कौन लेटा पड़ा हुआ था, उसका मित्र जो बीमार पड़ा हुआ। तो इसने सोचा कि पूछना क्या होता, 3 बातें पूछते हैं, कैसे हो, कौन से डॉक्टर दिखा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये 3-4 बातें पूछते हैं। बीमार आदमी से आप क्या क्या पूछ सकते हो। सबसे पहले पूछेंगे कैसे हो, सबसे पहले पूछेंगे कैसे हो, फिर कहेंगे आप क्या खा रहे हो, फिर कहेंगे कौन से डॉक्टर दिखा रहे, 3-4 बातें होती है। तो ये बहरा वाला जो मित्र था ऊंचा सुनता है, ये जाकर के उससे पूछा, जो बीमार था उससे पूछा बताओ आप कैसे हो। किसने पूछा, जो ऊंचा सुनते हैं, लेकिन जिसको पूछा वो तो सुनते हैं सब कुछ बराबर। वो बीमार पड़े थे बहुत दिन से, मरने को आया, एकदम बिल्कुल मरने के तैयार में है, और उससे पूछा कैसे हो। तो मित्र ने कहा कि मैं मर रहा हूं। क्या बोला, मर रहा हूं। अरे इसने सुनाई तो नहीं दिया। वो उसने जैसे पूछा कैसे हो, बिस्तर पे पड़ी हुई है, और उसने कहा मैं मर रहा हूं, इसको सुनाई नहीं दिया। इसने जवाब दिया बहुत अच्छी बात है। क्या बोला, बहुत अच्छी बात है, हो ठीक है, ठीक 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 ठीक। इसको बहुत बुरा लगा, मेरे से मिलने आया, मैं मर रहा हूं और मैं कह रहा मरने लगा, ये कह रहे बहुत अच्छी बात है, ये कैसे है। फिर थोड़ी देर बाद में कहा क्या खा रहे हो। तो पहले गुस्से में थे, कहा कि बहुत अच्छी बात है, मर रहे हो बहुत अच्छी बात है, गुस्से में था, और गुस्से में कह दिया मैं पत्थर खा रहा हूं। तो ये बहरा इसको सुनाई नहीं दिया। बोले बहुत हल्की सामान है, चीज है, इसको खाते रहो बहुत जल्दी हजम हो जाएगा। क्या चीज है, हल्की है, हल्की वस्तु है, इसको खाओ। अब इसको तो दिमाग बहुत गर्म हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद में पूछा कौन से डॉक्टर को दिखा रहा हूं। तो इसने कहा मैं यमदूत को दिखा रहा हूं। तो बहरा क्या बोला मालूम है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी को दिखाते रहो, एक दिन तुमको सुधार देगी, बहुत अच्छा डॉक्टर है। क्यों सुनाया कि बहरा दुनिया के लिए हो जाओ, अंदर केवल भगवान का नाम ही सुनो। हाँ? दुनिया के लिए बहरे हो जाओ। इसलिए संत लोग आते हैं केवल आपको याद दिलाने के लिए, अब टाइम हो गया, आपको यहाँ रहना नहीं है और अब भगवान के घर जाना है। और जो भी करना है बहुत जल्दी करो, समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। एक संत आया तो देखा पोता को लेके खिला रहा था,
किसको लेके? पोता को। अब पोता को खिला रहा था, पोता प्यार से उसको क्या बोलते हैं? बाबा बाबा, बाबा बोलते हैं ना, बाबा बाबा। तो संतो आए, बोले पोता से सीख ले। पोता कह रहे तू बाबा बन जा, बाबा बाबा कह रहे ना, और कितना दिन यहां मरेगा, तू बाबा बन जा। बोलो तो ठीक है, ये तो बेटा का बेटा पोता, पोता मेरा बाबा बाबा कह रहे हैं, लेकिन जब मेरी बेटी का बेटा आता है वो आगे क्या बोलता है? मैं तो सोचता हूँ कि मैं बाबा बोलूं, बाबा बन जाऊं, लेकिन बेटी का बेटा जब गोद में आके बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं? ना 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 ना, क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं ना। तो ना 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 ना, तो मैं बाबा बनने का जो मन में विचार लेता हूँ तो ना ना करते हैं, तो मैं भी छोड़ देता हूँ ना ना। यानी हमारा वैराग्य होता ही नहीं है, किसी भी कारण वैराग्य आता ही नहीं है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन हमारी मुस्कान तो कहां चली गई? हमारा गुनगुना, जवानी में बच्चे लोग कैसे गुनगुनाते हैं, उसमें बड़ा आनंद है। बड़े लोग कहां गुनगुनाते हैं? केवल थूकते रहते हैं, गुनगुना पाते हैं? कहां मुस्कुराते हैं, स्माइल कहां करते हैं? नहीं कर पाते। शादी के बाद तो महाराज हंसना, गुनगुनाना सब बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम लो, यही जीवन का सार है। तो आज हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन है। इस एकादशी तिथि में हम लोग इस राम मंदिर के प्रांगण में बैठ करके माता जी के सम्मुख स्तर, बड़ा ही सुंदर दरबार है, मनोहर छवि ठाकुर जी की, माता जी के सुंदर, आप लोग के दया कृपा से स्वामी जी, हाँ जी, आप लोग के आशीर्वाद से होता है, नाम हमारा चलता, लेकिन मैं कुछ नहीं करती। हाँ जी, माता जी का सुंदर निष्ठ स्वभाव व्यवहार, हाँ? तो बड़ा अच्छा लगता है ये मंदिर, राम मंदिर। आज हम लोगों को यहाँ कथा कीर्तन करने का परम सौभाग्य मिला है। सभी लोग एक बार जयकारा दीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, सब संतन की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्संग में आए हुए भक्तवृंद की जय, माता जी की जय। माता जी का शुभ नाम क्या है? मैना, श्रीमती मैना माता जी की जय, उनके संपूर्ण परिवार की जय, श्री राम मंदिर की जय, राम मंदिर के सभी भक्तवृंद की जय, हरि कथा श्रवण करने वाले भक्तवृंद की जय। जय जय श्री राम। 2 बार राम नाम, फिर उसके बाद कथा का विराम। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय राम, जय राम श्री राम, जय 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 जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल श्री गुरु महाराज की श्री प्रभुपाद की जय जय श्री राधे।